ईरान और इजराइल के बीच भीषण युद्ध के बाद जैसे हालात दिख रहे हैं वो युद्ध से कम नहीं कहे जा सकते। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों देश मिलकर युद्ध विराम का मजाक उड़ा रहे हों। किसी भी पल शांत आकाश को चीरती हुई मिसाइलें एक दूसरे पर बरसा दी जा रही हैं। रात के अंधेरे में अचानक विस्फोटकों से लैस ड्रोन रिहायशी इलाकों में जोरदार धमाके कर जाते हैं और सुबह होते ही क्षतिग्रस्त इमारतों से लाशें बटोरने और फिर बदले की कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कसम खाई थी कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को मिटाकर ही दम लेंगे। उनकी ये हसरतें पूरी तो नहीं हो पाई, उल्टा ईरान अब कुछ ऐसा खतरनाक करता दिख रहा है जिससे इजराइल के साथ साथ उसके मित्र अमेरिका के भी होश उड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। ईरान, जो कि खाड़ी का दूसरा सबसे बड़ा देश है, उसने दिखा दिया है कि उससे पंगा लेने का अंजाम किस हद तक खतरनाक हो सकता है। अपने मजबूत इरादों और अपनी जीवटता के बल पर वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका से टकराने से भी पीछे नहीं हटा। कुछ दिन पहले ही कतर में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस पर जवाबी हमला कर उसने दिखा भी दिया था कि वो किस मिट्टी का बना है। ईरान ने अमेरिकी सेना को टारगेट कर यह अटैक तब किया था जब उसने ईरान के 3 परमाणु साइट्स फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर अपने B-2 बॉम्बर से हमला कर उसे तबाह कर डाला था। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप अपनी पीठ ठोकते दिखे थे, जबकि बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के ऐसे एक्शन को साहसिक कदम बताया था। लेकिन वो भूल गए थे कि जिसे उन्होंने टारगेट किया था वो कोई और नहीं, ईरान था, क्योंकि अब अमेरिकी सैटेलाइट ने कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई हैं जिसे देखकर इजराइल समेत अमेरिका भी चौंक गया है। अमेरिकी सैटेलाइट ने यह हलचल ईरान के क्षतिग्रस्त परमाणु साइट्स पर दिखाई है, जहां युद्ध स्तर पर काम चलता देखा गया। ईरान अपनी पूरी क्षमता से एक बार फिर अपनी परमाणु साइट्स की मरम्मत में जुटा हुआ है। बताया जा रहा है कि बहुत जल्द वो एक बार फिर से खुद को तैयार कर लेगा। दुनिया भर के कुछ इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपर्ट्स ये दावे कर रहे हैं कि अमेरिकी हमलों में ईरान को उतना नुकसान नहीं हुआ था जितना ट्रंप बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। व्हाइट हाउस में दिए अपने ताजा बयान में उन्होंने ये बात दोहराई है कि ईरान की परमाणु साइट्स पर सिर्फ चट्टानों के ढेर रह गए हैं जिसे ईरान चुन रहा है। लेकिन ट्रंप के ऐसे दावों और सैटेलाइट में दिखाई दी तस्वीरों में कोई समानता, कोई मेल दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ईरान अपनी परमाणु साइट्स पर युद्ध स्तर पर काम कर रहा है, धमाकों से हुई टूट-फूट की मरम्मत कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की बातें इसलिए भी विश्वसनीय नहीं लग रही क्योंकि कुछ दिन पहले ही अमेरिकी सैन्य मुख्यालय पेंटागन ने परमाणु साइट्स पर हुए अमेरिकी हमलों की समीक्षा के बाद यह दावा किया था कि उन हमलों में इन साइट्स को उतना नुकसान नहीं हुआ था जितनी उम्मीद की जा रही थी। पेंटागन के ऐसे दावों के बाद ट्रंप प्रशासन नाराज भी हुआ था और ऐसे दावों को उसने अपने लिए अपमानजनक बताया था। हालांकि अमेरिका ने जब ईरान की परमाणु साइट्स पर अटैक किया था तो इससे कोई एटॉमिक विस्फोट नहीं हुआ था, यह बात समझिए, जो इस बात का सीधा प्रमाण था कि वहां पर ईरान का यूरेनियम स्टॉक मौजूद ही नहीं था। ऐसे में अब इजराइल को यह चिंता भी सता रही है कि ईरान अपने यूरेनियम स्टॉक को बचाने में कामयाब रहा है और उसने उसे कहां छुपा रखा है जिसका इस्तेमाल वो भविष्य में उसके खिलाफ कर सकता है। इस बात से इजराइल की घबराहट बढ़ी हुई लग रही है। ऐसे में ईरान पर प्रेशर बढ़ाने की कोशिशें एक बार फिर से शुरू कर दी गई हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने अपने एक बयान में कहा है कि ईरान को खतरनाक स्तर तक के एनरिच किए गए यूरेनियम को वापस करना होगा, क्योंकि ये वही यूरेनियम है जिससे परमाणु बम बनाया जाता है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने एक इंटरव्यू में कहा है कि इजराइल ने हाल ही में ईरान पर जो हमले किए हैं उसका मकसद उसकी परमाणु क्षमता को कमजोर करना था। उन्होंने दावा किया कि अब ईरान के पास ऐसा कोई तरीका नहीं बचा है जिससे वो यूरेनियम को परमाणु बम के लिए ठोस रूप में बदल सके, क्योंकि उस ट्रांसफर फैसिलिटी को नष्ट कर दिया गया है, ऐसा दावा है इजराइल का। हालांकि इस इंटरव्यू में इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने यह बात भी स्वीकार की है कि इजराइल को इस बात की जानकारी नहीं है
कि ईरान ने अपना पूरा एनरिच यूरेनियम कहां पर छुपा रखा है। इससे यह चिंता और बढ़ गई है कि ईरान कहीं गुप्त रूप से अपनी परमाणु तैयारी तो नहीं कर रहा। इस संबंध में फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट भी आई है, जिसके मुताबिक यूरोप के इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान के मेन न्यूक्लियर सेंटर्स पर हुए अमेरिकी हमलों के बावजूद उसका एनरिच यूरेनियम स्टॉक अभी भी काफी हद तक सुरक्षित है। लिहाजा ये बातें इस बात को प्रूव करती हैं कि अमेरिका का ऑपरेशन मिडनाइट हैमर सफल नहीं रहा, क्योंकि इस मिशन का मकसद ईरान की परमाणु साइट्स को पूरी तरीके से तबाह करना और उसके यूरेनियम स्टॉक को बर्बाद करना था। लेकिन दुनिया के बहुत से डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका अपने इन दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स से चूक गया था और अपने इस फेलियर पर पर्दा डालने के लिए अब डोनाल्ड ट्रंप बड़े बड़े बयान और दावे पेश कर रहे हैं। इनमें से एक तरह की चर्चा यह भी है कि ईरान पर पनपते खतरों को देखते हुए रूस और चीन ने उसे पहले से अलर्ट करना शुरू कर दिया था। एक अपुष्ट चर्चा ऐसी भी है कि हो सकता है कि ईरान ने अपने यूरेनियम स्टॉक्स को बहुत पहले ही रूस या चीन में शिफ्ट कर दिया हो, जिसे संकट टलने के बाद फिर से ईरान लाया जाए और ईरान खुद को एटॉमिक पावर कंट्री बनाने का ख्वाब पूरा कर सके। हालांकि इसमें बहुत सी बातें अटकलों और संभावनाओं पर आधारित हैं, लेकिन इन सब को लेकर इजराइल और अमेरिका की जो चिंताएं हैं वो बिल्कुल सही हैं। देखना होगा क्या अब ईरान वाकई रिटेलिएट करेगा, जैसे कि चर्चाएं लगातार पूरे गल्फ में इस समय गूंज रही हैं। अगर ये रिटेलिएशन होता है तो उसका स्वरूप क्या होगा, किस तरीके से होगा, क्योंकि जो एक अतीत अगर हम देखें ईरान का, वो अतीत ये दर्शाता है कि ईरान अभी से नहीं, पिछले कुछ दशकों से नहीं, ये उसकी फितरत रही है, ये उसके नफ्स में है कि ईरान को छेड़ने वाला जो भी रहा है, ईरान ने उसको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद किया है। हम पिछले कुछ दशकों की बात नहीं कर रहे, हम सदियों और सहस्त्राब्दियों की बात कर रहे हैं। सऊदी अरबिया के साथ में इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक टकराव रहा है और अतीत इस बात का गवाह है कि ईरान किस तरीके से पलटवार करता रहा है। ईरान कहीं ना कहीं इस बात के लिए भी प्रसिद्ध है पूरे गल्फ में कि वो अपने ऊपर किए गए किसी भी तरह के हमले को बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसकी क्षमता नहीं है उसकी। इसको आप हिंदी में अगर कहें तो वो इतना सहिष्णु नहीं है, इतना टॉलरेट नहीं करता। वो रिटेलिएट जरूर करता है, वो जवाबी हमले जरूर करता है। कतर में आपने देखा किस तरीके से दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति जिसको अमेरिका कहते हैं, कतर में उसके बेस पर किस तरीके से जो है हमले किए। हालांकि अमेरिका ने दावा किया कि हमले पूरी तरीके से असफल रहे, लेकिन एक हिम्मत होती है ना, आपके भीतर अगर कोई जज्बा हो, आपके भीतर हिम्मत हो, आपके भीतर वो गट्स हो कि आप जो है पंगा लेना जानते हो, सामने कितनी ही बड़ी शक्ति क्यों ना हो, आप ये दिखाते हैं कि हम क्या चीज हैं। ईरान ने वो किया। ईरान ने दुनिया को दिखाया कि ईरान को छेड़ने का अंजाम क्या हो सकता है, सामने अमेरिका ही क्यों ना हो। बेशक से हमले असफल रहे हों, लेकिन वो जज्बा ईरान ने कायम किया। अब यहां पर जो चर्चा है और जो सारी चिंताएं हैं इस बात को लेकर के हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर स्टॉक का होना क्या गल्फ के लिए वाकई बहुत बड़ा खतरा है, या फिर इसे बहुत बड़े खतरे के रूप में जो है अमेरिका और इजराइल जानबूझ करके प्रदर्शित करने और जानबूझ करके उस तरीके से प्रत्यारोपित करने की कोशिश कर रहा है। क्या ईरान अगर शक्ति संपन्न बन जाता है, परमाणु शक्ति उसके पास अगर आ जाती है, तो क्या यह वाकई में दुनिया के लिए खतरा होगा? क्योंकि पिछले कुछ हमले अगर हम देखें, इराक के साथ में जिस तरह से अमेरिका का डिस्टर्बेंस रहा, उसने जिस तरीके से सद्दाम हुसैन को खत्म किया वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का आरोप लगा करके, वो वेपन्स कभी जो है सामने नहीं आए। गद्दाफी को जिस तरीके से खत्म किया गया, नॉर्थ कोरिया के पीछे अमेरिका जिस तरीके से पड़ा हुआ है, तो ये जो है दुनिया के सामने कुछ बड़े एग्जाम्पल्स है, कुछ बड़े उदाहरण हैं। लेकिन ईरान की जो फितरत है, ईरान जो है शायद इन सबसे अलग है, और जिस तरीके से वो मूव कर रहा है और जिस तरीके से दुनिया भर के जो बुद्धिजीवी हैं उसके हर एक स्टेप को जिस तरीके से जांच और परख रहे हैं और समझ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को भी प्रदर्शित और दर्शा रहा है कि ईरान को छेड़ना उतनी सीधी खीर नहीं हो सकती। ये जो है अपने आप को, अपना वजूद कायम करना जानता है, अपनी स्थिरता को बनाए रखना जानता है। आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि नवभारत टाइम्स के जो हमारे जितने भी लोग हैं और जितने भी पत्रकार हैं हम साथी हमारे साथ, वो लगातार पल पल की अपडेट्स के लिए आपके लिए दिन रात काम कर रहे हैं। कोई खबर आपसे चूक ना जाए, किसी बड़ी अपडेट से आप महरूम ना रह जाएं, इसके लिए हमारी टीम लगातार भरसक प्रयास करती है कि हर पल की अपडेट्स आप तक पहुंचाई जाएं।
अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए, और जो वीडियोस आप इस समय देख रहे हैं इसको अपने साथियों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये खबरें सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, ये खबरें सिर्फ चर्चाएं विकसित करने के लिए नहीं है, ये आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए है। तो अपने आप को बौद्धिक स्तर पर समृद्ध रखिए और अपने साथियों को भी इस समृद्धि का फायदा उठाने दीजिए। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।